5 खुद की तारीफ। एप 5 खुद की तारीफ। विशु युवी को देखने लगती है और वैसे ही चलकर नीचे आने लगती है कि एकदम से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और विशु मुंह के बल गिरने वाली होती है कि तभी युवी बीच में हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है। दोनों एक पल को कहीं खो जाते हैं। युवी और विशु एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहुत कुछ अनकहा था इनके बीच, पर क्या कहें। तभी मीरा वहां आती है। मीरा विशु के लिए परेशान होते हुए, विशु तू ठीक है ना। युवी और विशु दोनों को अब ध्यान आता है तो विशु एकदम से खड़ी हो जाती है। विशु हकलाते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ मैं। मीरा और विशु वहां से दूसरी तरफ चली जाती है तो युवी भी नील के पास चला जाता है। कुछ ही देर में पार्टी शुरू होती है। मिस्टर खन्ना माइक लेकर खड़े हो जाते हैं। संजीव जी माइक लेकर मुस्कुराते हुए बोले, हेलो एवरीवन। आज की ये पार्टी मेरे बेटे नील के वापस आने की खुशी में। मेरा बेटा अब एक लॉयर बन चुका है, ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। संजीव जी की बात सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं। तो संजीव जी नील को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए बोले, सो एवरीवन मीट माय सन नील खन्ना, कम ऑन बेटा। नील संजीव जी के पास आता है, सब तालियां बजाने लगते हैं। इस तरह पार्टी शुरू हो जाती है। युवी की नजरें बार बार विशु पर जा रही होती है तो विशु भी छुप छुप कर युवी को देख रही होती है और मीरा की नजर इन दोनों पर ही होती है। मीरा के मन में कुछ चल रहा था। वो किसी गहरी सोच में थी। नील कुछ लोगों से मिलने के बाद वापस युवी के पास आ जाता है। नील युवी को देखकर बोला, हे तुम्हें क्या हुआ। युवी मुस्कुराते हुए बात बदलते हुए बोला, मुझे क्या होगा, तुम बताओ कैसा लग रहा है इंडिया वापस आकर। नील को अब मीरा से हुई टक्कर याद आ गई। नील वही बात सोचते हुए बोला, बहुत अच्छा, बस स्वागत बहुत ही बुरा हुआ है। युवी नील को देखते हुए बोला, मतलब। नील को ध्यान आया मीरा युवी की ही बहन है। वो बात खत्म करते हुए बोला, रहने दो, कुछ नहीं। युवी नील की बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, बता सकते हो मुझे। नील कुछ देर सोचने लगा, फिर वो युवी को टक्कर वाली और घर के बाहर वाली सारी बात बता देता है। ये सुनते ही युवी जोर जोर से हंसने लगता है। देखो तुम्हें भी हंसी आ रही है। नील की बात सुनकर युवी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, सॉरी हाँ, पर क्या करूं, ये जो मेरी लाडली बहन है ना, ये है ही ऐसी, सामने वाले की सुनती नहीं, बस शुरू हो जाती है। नील बड़बड़ाते हुए, हम और खत्म होने का नाम भी नहीं लेती। युवी से सुन चुका था वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जानते हो एक बार कॉलेज में एक लड़का उसके पास आया। वो घुटनों के बल बैठा और मीरा शुरू हो गई। उससे पहले कि वो कुछ कहता मीरू ने कहा, प्यार करता है ना मुझसे। वो लड़का जैसे ही हाँ बोला, मीरू ने एक पंच उसके मुंह पर मारा और बोली, उतरा प्यार का भूत या नहीं बेटा, सेल्फ डिफेंस ऐसी दिखाऊंगी ना दोबारा किसी से। प्यार करने लायक नहीं रहेगा और तेरे प्यार का भूत नहीं उतरा ना, तो एक काम कर, पूरे कॉलेज के 3 चक्कर लगा, वो भी घुटनों के बल, मान लूंगी तेरा प्रपोज। चल जा। नील युवी की बात सुनकर हंसने लगा। युवी भी हंस रहा था और हंसते हुए आगे बोला, फिर वह लड़का ऐसा भागा ना कि दोबारा कभी मीरू के सामने नहीं आया। बस तब से कॉलेज में भी सब लड़के मीरू, इनफैक्ट तुम्हारी बहन से भी दूर रहते थे। युवी की बातें सुनकर नील को हंसी आ रही थी। नील वैसे तो बहुत कम हंसता या मुस्कुराता था, पर ये बात सुनकर वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाया। इस तरह पार्टी चली रही होती है, पर नील को इस सब से ज्यादा मतलब नहीं होता। वो बस युवी से बात कर रहा होता है। कुछ इसी तरह काफी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मीरा भी अपने घर चली जाती है। मीरा अपने कमरे की खिड़की खोलकर चांद देखने लगती है तो वही नील कमरे में आता है। उसके कमरे की खिड़की खुली होने के कारण उसे मीरा दिख रही थी। नील उसे देखता है, तभी उसे युवी की कही बात याद आ जाती है और वो हंसने लगता है। इस सब से बेखबर मीरा चांद को निहार रही होती है और फिर उठकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करके डांस करने लगती है। डांस करना कहीं ना कहीं मीरा को बहुत सुकून देता है, इसीलिए वह अपनी सुबह की शुरुआत भी इसी के साथ करती है। नील की नजरें जैसे ही डांस करती मीरा पर पड़ती है, वो एकटक उसे देखने लगता है। कुछ ही देर में मीरा डांस करना छोड़कर बेड पर जाकर सो जाती है। नील अब अपने आप में ही बोला, ये लड़की पागल है।
इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। कितनी अजीब है ये। इसकी हरकतें तो इससे भी ज्यादा अजीब है। पता नहीं लोग समझते कैसे है। मैं तो कभी नहीं समझ सकता इसे। बाबा जी ऐसा पीस बना कैसे दिया आपने। नील कुछ देर तक चांद की ओर देखता है, फिर बेड पर आकर लेट गया और ना जाने कब उसे नींद आ जाती है। विशु अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही होती है। उसकी आंखों में अब नमी आ गई। वो खुद से ही बात करते हुए बोलने लगी, क्यों करता है वो ऐसा? कितनी बार तो कहा है उससे प्यार करती हूँ, पर कुछ बोलता ही नहीं। अब भी आ चुका था पर एक बार मुझे बताया नहीं। विशु खुद से ही बात कर रही थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यूवी भी अपने कमरे में बैठा विशु के बारे में ही सोच रहा होता है। मैं क्या कहूँ उससे? हिम्मत नहीं मुझ में कहने की, और कौन मानेगा इस रिश्ते को। कितनी छोटी है वो मुझसे उम्र में, इनफैक्ट मीरू से भी छोटी है। मेरे साथ उसे तकलीफ होगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर अंकल आंटी तो कितना विश्वास है मुझ पर, मैं वह नहीं तोड़ सकता। विशु युवी से प्यार करती थी और ये बात उसने कई बार युवी से कही भी होती है, पर युवी कोई जवाब नहीं देता। लेकिन सच तो ये था कि युवी भी विशु से प्यार करता था, बस कहता नहीं था, क्योंकि विशु उम्र में युवी से पूरे 8 साल छोटी होती है। इनफैक्ट विशु मीरा से भी छोटी होती है, पर दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई और साथ में रहने के कारण दोस्ती थी। युवी को ये भी लगता था कि कहीं विशु के मॉम डैड को यह ना लगे युवी ने उनका विश्वास तोड़ा है, क्योंकि वो उस पर विश्वास करके विशु को कभी भी कहीं भी उसके साथ भेज दिया करते थे। बस इसीलिए युवी चुप रहता था। युवी जहां सबके बारे में सोचकर चुप था, वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था। पर कहते हैं ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी परवाह करने से खुद को नहीं रोक पाते। आज युवी परेशान था, क्योंकि वो जानता था विशु इस वक्त उदास होगी। विशु कब समझेंगी तू? हम दोनों के बीच बहुत फर्क है। कैसे समझाऊं तुझे? युवी अब थोड़ा शांत हुआ और आकर बेड पर लेट गया, पर उसके दिमाग में अब भी विशु चल रही थी। विशु के बारे में सोचते सोचते ना जाने कब युवी को नींद आ गई। विशु युवी के बारे में सोचते हुए रो रही थी। विशु रोते हुए बोली, युवी मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, वरना शादी कर चुके होते अब तक। तुम क्यों दूसरों के बारे में सोच रहे हो? हमारे बारे में सोचो ना। विशु अब दीवार पर लगी फोटो देखने लगी, जिसमें युवी, विशु और मीरा साथ थे। युवी और विशु के पीछे मीरा खड़ी थी। फोटो देखते ही विशु के चेहरे की हल्की मुस्कुराहट आ गई। कितने अच्छे लगते हैं हम साथ में। इतना बोलकर विशु शांत हो गई। वो उठकर उस फोटो के पास आई और एकटक उसे देखने लगी। विशु अब थोड़ा ऊपर होते हुए पंजों पर खड़ी हुई और फोटो में युवी को किस करती है। विशु खुद से ही बोली, युवी विशु तो सिर्फ तुम्हारी होगी, चाहे जो हो जाए। तुम्हें तो मैं मना कर रहूंगी, और रही बात फैमिली की तो आई नो सब मान ही जाएंगे। अगली सुबह नील उठकर अपने कमरे में एक्सरसाइज करने लगता है। इधर मीरा के कमरे में अलार्म क्लॉक तेज आवाज में बज रहा होता है, पर मीरा को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा की आदत थी अलार्म क्लॉक सेट करके सोना, पर फिर भी वो जल्दी नहीं उठती। तभी युवी मीरा के कमरे में आता है। युवी बेड पर बैठकर मीरा के ऊपर से कंबल खींचते हुए, ओए जल्दी उठ मोटी। मीरा नींद में ही बोली, सोने दो ना। युवी अब उसके सर पर हाथ रखते हुए, मीरू जल्दी उठ, फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा तो बोलेगी मुझे नहीं उठाया। जल्दी उठ। मीरा असहाय आवाज में बोली, भाई थोड़ी देर में उठ जाऊंगी ना। युवी ने मीरा से कहा, मीरू तू उठ रही है या मैं बड़ी माँ को बोलूं? युवी की बात सुनकर मीरा उठकर बैठ गई और युवी को देखकर बोली, क्या है अब आप मुझे उठाने से भी थकने लगे। युवी मुस्कुराते हुए बोला, तो मोटी इतने नखरे करती है तू? मीरा मुंह फुलाते हुए बोली, भाई आप बहुत गंदे हो, पता है, चल जल्दी नीचे आ जाना। इतना कहते हुए युवी म्यूजिक सिस्टम ऑन करने लगता है, तो मीरा उसके पास जाकर उसके गले लग जाती हैं। मीरा खुश होते हुए, आई लव यू वीर जी। युवी मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, लव यू टू। इतना कहकर युवी बाहर चला जाता है, तो मीरा मुस्कुराते हुए डांस करने लगती है और ठीक 10 मिनट बाद तैयार होने चली जाती है। नील एक्सरसाइज करने के बाद दोबारा सो जाता है। सिम्मी जी उसे देखकर चली जाती हैं। वो अब किचन में आकर
ब्रेकफास्ट बनाने लगी। मीरा आज जल्दी उठ गई थी तो नाश्ता करने के बाद वो खन्ना हौज में आ गई। मैन डोर खुला था तो मीरा सीधा अंदर आ जाती है। संजीव जी हॉल में थे। सिम्मी जी भी वही बैठी हुई थी। मीरा को देखकर संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है बेटा, आज तो तुम इतनी जल्दी उठ गई। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अंकल आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप जानते हैं ना, योगी भाई आ चुके हैं, वो मुझे सोने नहीं देते। मीरा की बात सुनते ही सिम्मी जी बोल पड़ी, अच्छा ही है ना, वैसे भी देर तक नहीं सोना चाहिए। क्या अच्छा है आंटी, सब मेरी नींद के दुश्मन बने हुए हैं। मीरा की बात पर संजीव जी शायराना अंदाज में बोले, ये जालिम जमाना है ही ऐसा। तो मीरा भी उसी अंदाज में बोली, ये जालिम जमाना न जाने क्यों हमारी नींद पर ही सितम करता है। अपने ऊपर के सितम सह लेंगे पर हमारी नींद तो सुकून है हमारा। संजीव जी मुस्कुराकर बोले, वाह वाह, क्या बात है बेटा, आज की सुबह की शुरुआत ही अच्छी कर दी। तो मीरा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अंकल मेरी शुरुआत बुरी हुई है तो सोचा आपकी ही सुबह की शुरुआत अच्छी कर देती हूँ। मीरा की बात पर सुनकर सिम्मी जी और संजीव जी मुस्कुराए। सिम्मी जी उठते हुए बोली, बस बस अब ये शायरी की महफिल बंद करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तभी विशु नीचे आ जाती है। संजीव जी शरारती मुस्कुराहट लिए बोले, अरे भाई ऐसे कैसे बंद करें, हमारी इन शायरियों ने ही तो दीवाना बनाया था आपको। ये सुनकर मीरा और विशु सीटी मारने लगती है। फिर सिम्मी जी शर्माते हुए, क्या आप भी बच्चों के सामने। मीरा अब मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी तुसी शर्मा रहे हो। सिम्मी जी मुस्कुराने लगी, डैड इस बात पर एक शायरी तो बनती हैं। विशु की बात पर संजीव जी शायराना अंदाज में बोले, हाय तेरी इस मुस्कुराहट को देखकर खुद को भूल गए थे हम। मीरा सीटी मारते हुए बोली, क्या बात है, तेरी मुस्कुराहट ने दीवाना कर दिया। सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, बस बस मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। तभी विशु पूछ देती है, मम्मा नील भाई कहाँ है। नील सीढ़ियों के ऊपर से ही बोला, यही हूँ डैड की शायरी सुन रहा हूँ। तो कैसी लगी मेरी शायरियाँ। संजीव जी की बात पर नील नीचे आते हुए बोला, डैड यू आर द बेस्ट। कहते हुए नील आकर सोफे पर बैठ गया। सिम्मी जी उससे पूछती है, नील तू चाय लेगा या कॉफी। कॉफी। सिम्मी जी नील की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मैं अभी आती हूँ। सिम्मी जी किचन में चली जाती है। बाकी सब वहीं होते हैं। नील की नजर एकदम से मीरा पर पड़ती है। उसने पिंक कलर की मिनी फ्रॉक पहनी होती है जिससे उसके पैर साफ दिख रहे होते हैं। बालों का मैसी बन रखा था। नील एक नजर मीरा को देखता है पर फिर अपनी नजरें हटा लेता है। विशु अब मीरा को देखते हुए बोली, डार्लिंग यू आर लुकिंग अमेजिंग। मीरा विशु को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस रहने दे मेरी मेकअप क्वीन, हम तो भाई अपनी सादगी में ही ठीक है। विशु की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, फिर भी तू मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है। नील अपने फोन में लगा हुआ था। संजीव जी उसकी ओर देखते हुए बोले, नील तुम मिस्टर कपूर के साथ प्रैक्टिस कब शुरू करोगे। डैड आज से मैं मिस्टर कपूर के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, काफी कुछ तो सीख ही चुका हूँ, बस थोड़ा चेंज होगा तो वही सीखना है, नील ने बताया। संजीव जी अब नील की ओर देखकर बोले, गुड बेटा, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना। नील उनकी ओर देखकर बोला, ओके डैड, यू डोंट वरी। मीरा बस शांति से बैठी थी। तभी विशु एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ माय लॉयर ब्रो, अब आप एडवोकेट नील खन्ना बन गए, कितना अच्छा लगते हैं ना आपके नाम के साथ। वो तो है, मेरा नाम ही ऐसा है, नील ने कहा मजाकिया अंदाज में। संजीव जी और विशु मुस्कुराए तो वही मीरा मुंह बना लेती है। मीरा धीरे से खुद में ही बोली, हायो रब्बा, खुद की तारीफ खुद ही कैसा इंसान है। मीरा की बात संजीव जी और विशु ने तो नहीं सुनी पर नील सुन चुका था तो वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, वैसे मेरी आदत है खुद की तारीफ करने की। जो बोलना है तेज बोलो, सब सुन रहा हूँ मैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से, और अगर धीरे बोलना है तो और धीरे बोलो। नील की बात सुनकर मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। मीरा मन में, हाय रब्बा, इसने कैसे सुन लिया। ओफो मीरू, अब क्या बोलेगी तू। इप 6 मीरा केयर्स अबाउट नील। नील की बात सुनकर मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। मीरा मन में बोली, हाय रब्बा, इसने कैसे सुन लिया। ओफो मीरू, अब क्या बोलेगी तू।
संजीव जी मीरा की ओर देखते हैं। मीरा को अचानक कुछ सूझा, वो बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। नील बिना उसकी तरफ देखे बोला, मेरे कान बहुत तेज है मैडम। विशु बात रोकते हुए बोली, क्या भाई, आप फिर शुरू हो गए। नील विशु को देखकर बोला, ओ, मैं सच बोल रहा हूँ। मीरा बड़बड़ाते हुए बोली, तुम ज्यादा ही सच बोलते हो। तब तक सिम्मी जी आ जाती है। सिम्मी जी सबको चाय देती है और नील को कॉफी देती है। वो अब नील से पूछते हुए बोली, नील तू कब जाएगा। नील उनकी ओर एक नजर देखते हुए बोली, मॉम आज से ही। भाई आप अभी से काम शुरू कर रहे हैं। विशु की बात का जवाब देते हुए नील बोला, हाँ तो काम तो करना ही है ना। ये बात सुनकर संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वो तो है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। विशु मुंह बनाकर नौटंकी करते हुए, वाह भाई आपने आते ही मेरा सारा प्यार छीन लिया। मीरा उसकी नौटंकी समझ रही थी, वो उसे देखते हुए बोल पड़ी, ओ नौटंकी। तो वही नील उठकर विशु के पास आते हुए प्यार से बोला, मैं हूं ना तेरे लिए। विशु नील की बात सुनकर मुस्कुरा उठी और वो नील के गले लग जाती है। लो हो गई शुरू ये लड़की। मीरा सिम्मी जी की बात सुनकर बोली, आंटी जी शुरू हो गई नौटंकी। तो वही संजीव जी विशु को देखकर बोले, अरे मेरी गुड़िया पापा तो अपनी प्रिंसेस से उतना ही प्यार करते हैं। विशु खुद की तारीफ करते हुए बोली है, वाओ, इतनी सी बात पर भाई और पापा दोनों का प्यार, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना मैं। मीरा उसे चुप करवाते हुए बोली, हाँ बस बस मेरी ड्रामा क्वीन। मुझे और आंटी को पहले ही पता था तू नौटंकी कर रही है। हाँ वो तो ठीक ही कहा मीरू ने। नील मीरा को देख रहा था, ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार उस पर चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही संजीव जी ऑफिस चले जाते हैं और नील भी रेडी होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मीरा और विशु दोनों उड़ान के लिए चली जाती है और क्लास शुरू करने लगती है। तभी शरद वहां आ जाता है। उसे देखते ही विशु मन ही मन बड़बड़ाई, लो आ गया घनचक्कर शरद का बच्चा। शरद मुस्कुराते हुए बोला, हेलो एवरीवन। विशु जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, हे तुम यहाँ। तो मीरा भी पूछते हुए बोली, तुम कब आए शरद। अभी आया हूँ। तुम्हें तो वक्त नहीं मिलता मिलने का और ना ही बात करने का, तो सोचा मैं ही आकर मिल लूं। विशु मन में बोली, बड़ा आया बात करने वाला घनचक्कर, इससे बात ही कौन करेगा। शरद की बात सुनकर मीरा सफाई देते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भूल गई थी कॉल करना। शरद कुछ सोचते हुए बोला, मुझे भी भूल ही जाना। विशु खुश होते हुए मन में बोली, काश भूल जाए तुम्हें, मजा ही आ जाना है। विशु फिर शरद को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कैसे भूल जाएगी मीरू, वरना फिर शादी किससे करेगी। मीरा विशु को चुप कराते हुए, विशु मजाक मत कर। फिर मीरा मुस्कुराकर शरद से बोली, तुम जानते ही हो इसकी आदत है मजाक करने की। शरद मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। तभी विशु बोल पड़ी, हाँ हाँ फॉर्मेलिटी की जरूरत ही क्या है, शादी होने वाली है तुम दोनों की। मीरा विशु को घूरने लगी तो वही शरद मुस्कुराते हुए बोला, यार आई लाइक योर नेचर। विशु भी इतराते हुए बोली, वो तो हर किसी को आता है। मीरा और शरद दोनों उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठे। विशु खुद भी हंसने लगी। विशु हंसते हुए, चलो अब तुम दोनों बात करो, मैं क्या करूंगी यहाँ, बच्चों के पास जाती हूँ। इतना बोलकर विशु वहां से चली गई, पर वो आकर एक कोने में खड़ी हो गई। विशु शरद को घूरते हुए मन में बोली, घनचक्कर शरद के बच्चे। विशु का नेचर अभी तूने जाना नहीं है। होए बड़ा आया आई लाइक योर नेचर। विशु अब वहां से चली गई। शरद मीरा से बात करने लगता है, पर मीरा उससे बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। वो बस नॉर्मल फ्रेंड की तरह उससे बात कर रही होती है। कुछ देर में शरद वापस चला जाता है तो मीरा बच्चों के पास आ जाती है और डांस क्लास शुरू करती है। नील भी रेडी हो जाता है, ब्लू जीन्स, हल्की येलो कलर की शर्ट, सेट बाल, काले जूते, हाथों में घड़ी और हल्दी दाढ़ी। नील बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। वो तैयार होकर मिस्टर कपूर से मिलने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में नील मिस्टर कपूर के ऑफिस के सामने रुकता है और अंदर जाता है। सामने 50-55 साल की उम्र का एक आदमी फॉर्मल ड्रेस में बैठा हुआ होता है। नील परमिशन लेकर अंदर आता है। नील उन्हें ग्रीट करते हुए, हेलो सर,
मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए, हेलो नील, बैठो। तो कैसा लगा इंडिया आकर? नील बैठते हुए बोला, अभी तक तो अच्छा ही लग रहा। वैसे आप बताइए यह मुझे कब तक प्रैक्टिस की जरूरत, क्योंकि काफी ट्रेनिंग तो मैं कर चुका हूँ। मिस्टर कपूर नील की ओर देखकर, अरे भाई, वो तो हम जानते ही हैं और आज इसलिए बुलाया है। एक केस के बारे में डिस्कस करना है, फिर अगर तुम कर पाओगे तो यह केस तुम्हें हैंडल करना होगा। हो सकता यही तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट केस हो। नील उनकी बात सुनने के बाद बोला, ओके आई एम रेडी एंड थैंक्स सर फॉर गिविंग मी चांस। मिस्टर कपूर प्यार से बोले, अरे बेटा तुम्हारा काम देख लूं मैंने ही तुम्हें इतना सिखाया है और अब तो मेरी उम्र हो चुकी है। बस अपनी जगह किसी अच्छे की तलाश है जो शायद तुम पर खत्म हो। नील फॉर्मल स्माइल देते हुए, सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तरफ बेस्ट लॉयर बन सकूं। मिस्टर कपूर विश्वास दिखाते हुए नील की आंखों में देखकर बोले, मैं जानता हूँ तुम बनोगे। नील मुस्कुराकर, थैंक यू सर। मिस्टर कपूर मुंबई के एक जाने माने वकील है जो कि अमेरिका में भी नील की पढ़ाई में बहुत मदद कर चुके हैं। वो नील के नाना जी के दोस्त है और साथ ही नील को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे नील बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है। वह अपने काम से रिटायर होना चाहते हैं, अब बस अपनी जगह एक काबिल इंसान को रखना चाहते हैं और वह काबिल इंसान ने उन्हें कहीं ना कहीं नील में दिखता है। नील और मिस्टर कपूर अब केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। नील अमेरिका में रहता था पर मिस्टर कपूर को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वह कई बार वहां भी आ चुके थे और नील के नानू के दोस्त भी थे तो उनसे मिल चुका था। मीरा और विशु डांस सिखाकर वापस जाने लगती है। मीरा स्कूटी चला रही होती है और विशु पीछे बैठी हुई होती है। विशु के दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। विशु पीछे बैठी हुई प्यार से बोली, मीरू तू शरद से ऐसे क्यों बात करती है? और तूने इतने दिनों से कॉल भी नहीं किया क्यों? मीरा सामने देखकर स्कूटी चला रही थी। वो बात टालते हुए बोली, बस भूल गई। विशु समझ गई मीरा बात टाल रही है तो वो भी जानबूझकर उसी बात पर आते हुए बोली, मीरू झूठ मत बोल। मीरा सामने देखते हुए बोली, झूठ नहीं बोल रही यार, चल ना गोलगप्पे खाते हैं। मीरा ने सामने गोलगप्पे का ठेला देख लिया था। अब मीरा गोलगप्पे वाले को देख ले और गोलगप्पे ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीरा ने स्कूटी साइड में पार्क की और अब दोनों जाकर गोलगप्पे खाने लगती हैं। इधर नील और मिस्टर कपूर केस डिस्कस कर रहे होते हैं। मिस्टर कपूर को उसके आइडिया अच्छे लगते हैं। मिस्टर कपूर खुश हो जाते हैं। मिस्टर कपूर खुश होते हुए, वेल डन, ये केस तुम अच्छे से हैंडल कर सकते हो बेटा। नील हिचकिचाते हुए पूछता है, आर यू श्योर सर? मिस्टर कपूर मुस्कुराकर बोले, यस आई लाइक योर आइडियाज एंड आई बिलीव तुम बेस्ट करोगे। नील थोड़ा नर्वस होते हुए बोला, आई होप सो। तो मिस्टर कपूर मुस्कुरा उठे और बोले, यू विल। नील उनकी ओर देखकर, आई विल ट्राई सर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। माय प्लेजर और तुम बेस्ट बनोगे इतना यकीन है मुझे। नील मुस्कुराया, थैंक यू सर। नील मिस्टर कपूर से बात करने के बाद घर के लिए निकल जाता है। मीरा और विशु भी गोलगप्पे खाने के बाद घर के लिए निकल जाती है। विशु मीरा की तरफ देख रही होती है और मीरा सामने देखते हुए स्कूटी चला रही थी। मीरा को एकदम से विशु और युवी की बात याद आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, वैसे ये बता तूने कल वीर जी से बात क्यों नहीं की? विशु को एक बार युवी की याद आ गई। वो उस बात को टालते हुए बोली, नहीं मैंने की थी बात और वैसे भी तेरा भाई बहुत ही अकड़ू है। मीरा सामने देखते हुए ही थोड़ी तेज आवाज में, ओए मेरे वीर जी के बारे में कुछ मत बोल। विशु मुंह बनाकर बोली, वाह, मतलब भाई के आगे दोस्त की कोई वैल्यू ही नहीं है। मीरा विशु की बात पर मुस्कुराए और शायराना अंदाज में बोली, वो दिल गर है मेरा, तो तुम सांसें हो। दिल जरूरी है, तो सांसें जरूरत है। मीरा की शायरी सुनते ही विशु के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वाह वाह, क्या बात है, इतनी आसानी से मना लेती है ना तू मुझे। मीरा भी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी जान, जानती हूँ तुझे कैसे मनाना होता है। इन सब में घर आ जाता है। घर के पास आते ही मीरा और विशु स्कूटी से उतरती है। सामने ही शांति जी और विभा जी विशु के घर की तरफ जा रही होती हैं। मीरा स्कूटी से उतरते हुए, क्या हुआ मम्मा? शांति जी बोली,
सिम्मी से मिलने जा रहे हैं और फिर घर पर रात को जगराता है तो वही बोलने जा रहे हैं। विशु एक्साइटेड होते हुए, वाओ माता रानी का जगराता मजा आएगा। तो चलिए आंटी। तो मीरा भी खुश होते हुए बोली, यस मजा आएगा। तभी सामने नील की गाड़ी रुकती है और वो बाहर निकलता है। नील उन सब की तरफ आता है। विभा जी नील को देखकर पूछती है, बेटा कहीं गए थे? जी आंटी किसी काम से गया था। उद्धरण चिन्ह। विशु अब बोल पड़ी, चलिए ना आंटी, अंदर चलते हैं। मीरा एक नजर नील को घूरती है। नील नासमझी की स्थिति में उसे देखता है। अब सब अंदर चले जाते हैं। सिम्मी जी शांति जी और विभा जी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बैठिए ना। अब सब बैठ गए। शांति जी बोली, आज हमारे घर में माता रानी का जगराता है तो आप सबको आना होगा। सिम्मी जी मुस्कुराकर बोली, जी जरूर आएंगे हम सब। विशु दोबारा एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह आज तो मजा आएगा। तो मीरा भी खुश होते हुए बोली, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नील मन में बोला, देखकर लगता तो नहीं भगवान में आस्था होगी इसकी। सिम्मी जी नील की एक ओर देखकर बोली, नील तेरे काम का क्या हुआ? क्या कहा मिस्टर कपूर ने? नील उनकी ओर देखकर बोला, मॉम अब तो केस में हैंडल कर लूंगा, इट्स माय फर्स्ट केस। विशु खुश होते हुए, वाओ भाई कांग्रेचुलेशन। नील हल्की स्माइल करते हुए, थैंक यू। कुछ देर में सब चले जाते हैं। विशु भी मीरा के साथ उसके घर चली जाती है। नील अपने कमरे में आकर इससे रिलेटेड स्टडी करने लगता है ताकि वह अपना बेस्ट दे सके और मिस्टर कपूर का विश्वास ना टूटे। इधर मीरा के यहाँ सब रात के जगराते की तैयारी कर लेते हैं, करने लगते हैं। तभी शांति जी सिम्मी जी को बुलाने के लिए कहती है। विशु वही होती है तो मीरा सिम्मी जी को बुलाने पहुंच जाती हैं। सिम्मी जी किचन में कॉफी बना रही होती है। मीरा वहां आती है। मीरा शांत भाव से, आंटी माँ आपको बुला रही है। सिम्मी जी गैस बंद करते हुए ही बोली, अच्छा बेटा तू एक काम करेगी मेरा? मीरा मुस्कुराकर, कहिए ना। सिम्मी जी अब कॉफी कप में डालते हुए बोली, ये कॉफी नील को दे आएगी? मीरा मन मारकर बोली, जी मैं दे दूंगी। तो सिम्मी जी अब वहां से चली जाती है। मीरा कॉफी का कप उठा लेती है। वो मुंह बना लेती है और नील के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। नील कमरे में अभी भी पढ़ रहा होता है। मीरा दरवाजा नॉक करती है। नील सामने देखता है जहां मीरा खड़ी होती है। आ जाओ, नील कहता है तो मीरा अंदर आती है। नील भी अपनी बुक बंद करके उस तरफ आता है। मीरा कॉफी का कप नील की तरफ बढ़ा देती है। मीरा धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी कॉफी। पर तभी उसका हाथ हिल जाता और सारी कॉफी नील के हाथ पर गिर जाती है। कॉफी गरम थी। नील को जलन महसूस हुई और साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। आह! मीरा को जब एहसास हुआ गरम गरम कॉफी नील के हाथ पर गिर गई है, वो घबरा गई। मीरा घबराते हुए बोली, सॉरी सॉरी, हाथ दिखाओ। मीरा नील का हाथ पकड़कर देखने लगी। नील का हाथ लाल हो चुका होता है। मीरा परेशान होते हुए, आई एम सो सॉरी, रुको मैं दवाई लगाती हूँ। मीरा इतना बोलती है और फिर खुद ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दवाई लगाने लगती है। नील एकटक उसे देख रहा होता है। मीरा दवाई लगा देती है। नील की नजरें अब भी उस पर थी। मीरा अपनी गलती पर पछतावा जताते हुए, आई एम सॉरी, नील मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारे सॉरी का क्या करूंगा? कॉफी तो वेस्ट हो गई, मैं बना देती हूँ। इतना कहकर मीरा जल्दी से किचन में चली जाती है और कॉफी बनाने लगती है। कुछ ही देर में वह दोबारा आती हैं और कॉफी नील को दे देती है। मीरा धीमी आवाज में, आई एम सो सॉरी अगेन। नील बिना किसी भाव के बोला, इट्स ओके, चलो कम से कम सॉरी बोलना तो आता है। मीरा चिढ़ते हुए बोली, देखो तुम ज्यादा बोल रहे हो। इतना कहकर मीरा कमरे से निकल जाती है। नील खुद में ही बोल पड़ा, इस लड़की को समझना ना नामुमकिन है। पता नहीं कितने साइड्स है इसके। नील अब कॉफी पीने लगता है। नाइस टेस्ट नील के मुंह से अपने आप निकल जाता है। रात को सब मीरा के घर पहुंच जाते हैं। नील भी सामने से आ रहा था। उसने ब्लू कलर की जीन्स के साथ टी शर्ट पहनी हुई होती है जिससे उसके मसल्स और बॉडी साफ दिख रही थी। अचानक नील की नजर सामने पड़ी। वो हैरानी से एकटक सामने देखने लगा। क्या नील कभी समझ पाएगा मीरा को? ऐसा क्या दिख गया सामने जो नील हैरान है।